प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नागार्जुन और उनके शून्यवाद के बारे में। नागार्जुन को भारतीय इतिहास में अच्छे से वर्णित किया गया है। उनके शून्यवाद पर भी भारतीय इतिहास में खूब चर्चा की गई है। नागार्जुन के शून्यवाद को ही गुरु शंकराचार्य ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, परंतु ये तथ्य गुरु शंकराचार्य के अनुयायी स्वीकार नहीं करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी तथ्यों की विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। ये है वो किताब जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इसे मंगवा सकते हो। तो इसी बुक के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन के परिचय की, और जितना मैंने इसमें हाईलाइट किया है उतना ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उतना ही मैं आपको समझाने वाला हूं। नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। वह उच्च कोटि के वैद्य, तांत्रिक, महान विचारक, तर्कशास्त्र के उद्भट, विद्वान, कवि और मानवता प्रेमी थे। इस कारण आज भी विश्व के दार्शनिक आचार्य नागार्जुन का लोहा मानते हैं। नागार्जुन के बारे में इतिहास में खूब चर्चा की जाती है। महायान बौद्ध धर्म का जहां पर भी नाम आता है तो सबसे पहले नागार्जुन को याद किया जाता है। आगे लिखा है, आचार्य नागार्जुन की महानता का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत शून्यवाद के प्रभाव से बौद्ध तो बौद्ध, वैदिक धर्मावलंबी भी अपने आप को बचा नहीं सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौड़पादाचार्य का दिया जा सकता है। यथार्थ में आचार्य गौड़पाद हिंदू होने पर भी आचार्य नागार्जुन की शरण में चले गए थे। उन्होंने अपने ग्रंथ आगम शास्त्र का प्रारंभ करते समय मनुष्यों में श्रेष्ठ संबुद्ध यानी भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया है। किसने? गौड़पादाचार्य ने। अब ये गौड़पादाचार्य कौन थे? गुरु शंकराचार्य को हम सब लोग जानते हैं, और गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। और गोविंदाचार्य के गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है कि जो गौड़पादाचार्य थे उनकी यहाँ पे बात हो रही है। और गौड़पादाचार्य के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहीं पे दे देता हूँ, हो सकता है आगे चल के मुझे ध्यान ना रहे। गौड़पादाचार्य अद्वैत वेदांत के विद्वान थे, और इसीलिए गुरु शंकराचार्य ने उन्हें परम गुरु कहा है। गौड़पादाचार्य ने मांडूक्य कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा था, और गौड़पादाचार्य के ही शिष्य थे गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के शिष्य थे गुरु शंकराचार्य। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा है, नागार्जुन की जीवनी का कुमारजीव ने सन 405 ईस्वी में चीनी भाषा में अनुवाद किया था। वाटर्स के अनुसार इस जीवनी के लेखक भी संभवतः कुमारजीव ही थे, और इस प्रकार आचार्य नागार्जुन के जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त करने का सबसे अधिक प्रामाणिक और आधारभूत यही ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुमारजीव द्वारा चीनी भाषा में अनुवादित नागार्जुन की जीवनी के अनुसार उनका जन्म विदर्भ में एक ब्राह्मण परिवार में बताया जाता है, और चीनी यात्री हुएनसोंग ने इनका जो जन्म है वो कौशल में बताया है। ये आपको यहाँ पे समझना है। आगे लिखा है, बौद्ध भिक्षु होने पर नागार्जुन ने बौद्ध वाग्मय विशेषकर त्रिपिटक का गंभीर अध्ययन किया था, और इस संबंध में कुमारजीव का कथन है कि भिक्षु होने के उपरांत उन्होंने 90 दिनों में पूरी जो त्रिपिटक थी उसका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद उन्होंने हिमालय में एक वृद्ध भिक्षु से महायान के सूत्रों का अध्ययन किया था। कुछ समय के बाद उन्होंने नागार्जुनी कोंडा गुंटूर को अपना निवास स्थान बनाया, जो कि उनकी ख्याति तथा समय के व्यतीत होने पर एक प्रसिद्ध सिद्ध स्थल का रूप धारण कर गया। लामा तारानाथ के अनुसार आचार्य नागार्जुन ने अपनी आयु का अधिक भाग नालंदा महाविहार मगध में व्यतीत किया था। आचार्य नागार्जुन को बौद्ध धर्म और दर्शन के साथ रसायन शास्त्र पर विशेष महा
महारत प्राप्त थी और उन्होंने वैदिक विज्ञान का उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके द्वारा रचित अष्टांग हृदय अब भी तिब्बत के वेदियों में सबसे प्रमाणित और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो इसका आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, अष्टांग हृदय। भारतीय ग्रंथों में नागार्जुन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तिब्बत और चीन के ग्रंथों में आज भी नागार्जुन के बारे में जानकारी उपलब्ध है और वहीं से जानकारी भारत में आई है। तारानाथ के मतानुसार नागार्जुन सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, जो कुषाण वंश के राजा थे, परंतु अनेक प्रमाणों से अब ये निश्चित हो चुका है कि जो नागार्जुन थे वो सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे। और राहुल सांकृत्यायन ने भी नागार्जुन का जो समय है वो 175 ईस्वी माना है। आंध्र राजाओं की पदवी शातवाहन, इन राजाओं ने ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया था। किसने? सातवाहन राजाओं ने 200 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक इन्होंने राज्य किया था। इनके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही विस्तृत मैंने इनके बारे में आपको जानकारी दी है। चीनी यात्री हुएनसोंग हमारे देश में आया था, उसने अपने यात्रा विवरण में भी यही लिखा है कि नागार्जुन के समय में सातवाहन राजा का शासन था और सातवाहन राजा नागार्जुन का परम भक्त और सेवक था। आचार्य नागार्जुन ने अपने सुहृद सातवाहन राजा के लिए पत्र के रूप में अपनी एक रचना सुहृदलेख लिखी थी, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। आचार्य नागार्जुन रसायन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। सुना जाता है कि उन्होंने लंबी आयु प्राप्त करने वाली सिद्ध बटी का आविष्कार किया था और भी कई आविष्कार उनके नाम हैं, आगे बताऊंगा। पत्थर की चट्टानों को स्वर्ण में बदल देने का श्रेय भी आचार्य नागार्जुन को ही दिया जाता, यानी पत्थर को सोना बनाने की जो कला है वो नागार्जुन के पास थी। नेत्र चिकित्सक के रूप में भी उनकी ख्याति उनके जीवन काल में ही चीन में पहुंच चुकी थी। नेत्र रोगों पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पेन लुन चीनी भाषा में पाई जाती है। इतना ही नहीं, नागार्जुन बोधिसत्व के नुस्खे नामक पुस्तक चीनी भाषा में मिलती है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में नागार्जुन का इतिहास उपलब्ध नहीं है। नागार्जुन का अगर इतिहास मिलता है तो वो तिब्बती परंपराओं में और चीनी परंपराओं में मिलता है। रामगिरी के संघाराम में रहकर आचार्य नागार्जुन के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़े बड़े आविष्कार किए गए थे। आज भी नागार्जुन पहाड़ी पर अनेक अमूल्य औषधिपूर्ण वृक्ष विद्यमान हैं, जो मनुष्य के विभिन्न रोगों के निदान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं नागार्जुन के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उन पर। उनमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है माध्यमिक कारिका, जिसे माध्यमिक शास्त्र भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के माध्यमिक संप्रदाय का यह आधारभूत ग्रंथ है और इस ग्रंथ में शून्यता के दर्शन का गहन विवेचन किया गया है। नागार्जुन की यह सर्वोत्तम कृति है। यह ग्रंथ 27 प्रकरणों में विभक्त है। अगला है 10 भूमि विभाषा शास्त्र। इस ग्रंथ में बोधिसत्व की 10 भूमियों में से मुदिता और विमला नामक प्रथम और द्वितीय 2 भूमियों का विस्तृत एवं दार्शनिक विवेचन है। अगला है उपाय कौशल्य, यह न्याय संबंधी तर्कशास्त्र है। और अगला है प्रमाण विध्वंसन, यह भी न्याय संबंधी ग्रंथ है। नागार्जुन के द्वारा 20 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनकी यहाँ पर मैंने चर्चा की है। और सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक कारिका को माना जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। यही स्थिति आचार्य नागार्जुन की प्रसिद्ध कृति सुहृदलेख की है। सुहृदलेख का पूरा नाम आर्य नागार्जुन बोधिसत्व सुहृदलेख है। इस ग्रंथ के 3 चीनी और 1 तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं। चीनी भाषा में सुहृदलेख ग्रंथ का प्रथम अनुवाद गुण बर्मा ने संभवतः 424 से 431 ईस्वी में किया था। द्वितीय अनुवाद संघ वर्मा ने 433 ईस्वी के लगभग में किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसका अनुवाद 700 ईस्वी में किया था। जितने भी चीनी यात्री आए वो भारत से ग्रंथों को अपने देश में लेकर जाते थे। तो ये था आचार्य नागार्जुन का परिचय। जो महत्वपूर्ण था वो आपको मैंने बताया। नागार्जुन के बारे में कई अतिशयोक्ति कहानियां भी प्रचलित हैं, लेकिन मैं उन पे बात नहीं कर रहा हूं। जो ऐतिहासिक दृष्टि से सही है मैं केवल उसी की यहाँ पे बात करूंगा। अब बात करते हैं नागार्जुन के कुछ नैतिक
नैतिक उपदेश हैं उन पर, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये जानकर कि संपत्ति विनाशी और निस्सार है। निस्सार का अर्थ है सारहीन, यानी जिसका कोई सार ना हो। धर्मानुसार भिक्षुओं, गरीबों और मित्रों में दान करो। दान से श्रेष्ठतर मित्र कोई नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। पर स्त्री की ओर दृष्टि मत डालो, यानी पराई स्त्री की ओर दृष्टि मत डालो। यदि उस पर दृष्टि पड़ जाए तो उसे आयु के अनुसार अपनी माता, बहन या पुत्री समझो। यानी अगर वो वृद्ध महिला है तो उसे अपनी माता समझो, अगर वो आपकी उम्र की है तो उसे अपनी बहन समझो, अगर वो आपसे बहुत छोटी है तो उसे अपनी पुत्री के रूप में समझो। आगे लिखा है, जिसने 6 इंद्रियों के चंचल एवं अस्थिर विषयों पर विजय पाली तथा जिसने युद्ध में शत्रु की सेनाओं को विजय कर लिया, इन दोनों में से ज्ञानी लोग प्रथम विजय को श्रेष्ठ मानते हैं। कौन सी प्रथम विजय को? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसको श्रेष्ठ माना गया है। आज भी लोग कहते हैं कि जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली। यही बात यहाँ पर कही गई है। केवल एक ही स्त्री परिवार की रक्षिका, देवी के समान पूज्य है, जो बहन के समान शीलवती, सुहृदय के समान आकर्षक, माता के समान शुभेच्छु और सेवक के समान आज्ञाकारिणी हो। सर्वोच्च धर्म, सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च विचारों का सदा अनुशीलन करते रहो। अनुशीलन का अर्थ है नियमित अध्ययन, क्योंकि प्रति मोक्ष के 150 नियम इन्हीं 3 में निहित हैं। अब ये प्रति मोक्ष क्या है? प्रति मोक्ष का अर्थ है व्यक्तिगत मुक्ति। छोटे छोटे जो शब्द हैं इनका अर्थ आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से कुछ लोग पूछते हैं कि सर इस शब्द का अर्थ क्या है, बता दीजिए। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। अगर वहां पे आप अच्छे से अध्ययन कर दे तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इनके आपको मतलब भी आसानी से समझ में आ जाते। आगे लिखा है, जैसे सिर में या कपड़ों में आग लग जाने पर तुम उसे तुरंत बुझाना चाहते हो, उसी प्रकार इच्छा को तुरंत बुझाओ, क्योंकि इससे बड़ा कोई आवश्यक कार्य नहीं। ये नैतिक उपदेश है किसके? नागार्जुन के। जहां प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा का मतलब होता है समझदारी या बुद्धि भी कह सकते हो। जहां प्रज्ञा नहीं वहां ध्यान नहीं, जहां ध्यान नहीं वहां प्रज्ञा नहीं। जिसने इन दोनों को प्राप्त कर लिया है उसके लिए संसार सागर गोपद के समान है। तो ये था नागा अर्जुन का इतिहास। और अब बात करते हैं शून्यवाद की, जो कि इस वीडियो का मुख्य विषय है। शून्यवाद की शुरुआत यहां से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्यवाद के परिचय की। शून्यवाद मिश्रित संस्कृत भाषा के शून्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ रिक्तता या पूर्ण समाप्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु स्वयं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वह अन्य कारणों पर निर्भर करती है। इसीलिए हर चीज की वास्तविकता किसी अन्य पर निर्भर होती है और उसमें कोई निश्चित स्थायी तत्व नहीं होता है। दर्शन की बात चल रही है, इसीलिए कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने शून्यवाद को समझ लिया तो गुरु शंकराचार्य के बारे में बहुत सी जानकारी आपको और उनका ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य का कथन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए नागार्जुन का जो शून्यवाद है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नागार्जुन के शून्यवाद से ही गुरु शंकराचार्य के मत को आप जान सकोगे। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। शून्यवाद का उल्लेख महायान बौद्ध धर्म में होता है और यह माध्यमिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। नागार्जुन ने इसे अपने ग्रंथ माध्यमिक कारिका में विस्तार से समझाया है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, इसीलिए उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मनुष्य भी एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे भोजन, पानी, हवा और भी चीजें हैं, इन सब पे मनुष्य निर्भर है। मान लो मनुष्य को भोजन ना दिया जाए, क्या होगा? वो मर जाएगा। इसी तरह से और भी चीजें हटा दी जाएं तो भी मनुष्य मर जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, तभी शून्यवाद आपको समझ में आएगा। अब शून्यवाद के जो बुनियादी सिद्धांत हैं थोड़ा उन पर भी बात कर लेते हैं। अनित्य, सभी चीजें अस्थायी होती हैं
हैं और निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो, सब में हो रहा है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि उसमें दिन ब दिन परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो पृथ्वी है वो स्थायी नहीं है कि एक जगह पर रुकी हुई हो, वो भी घूम रही है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हमने इन सब बातों का अध्ययन किया था, लेकिन भूल गए। नंबर 2, अनात्मा। आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं होती। शून्यवाद में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। नंबर 3, दुख। इसके बारे में लिखा है जीवन में दुख जरूर है और इसका कारण हमारी अज्ञानता और आसक्ति है। आसक्ति का क्या मतलब होता है? आसक्ति का मतलब होता है मोह या किसी चीज के प्रति हमारा गहरा लगाव हो जाना, ये आसक्ति है। और जब हमें किसी चीज के प्रति गहरी आस्था हो जाती है या गहरा हमारा लगाव हो जाता है, तो यही गहरा लगाव बाद में हमें दुख प्रदान करता है कि हम किसी व्यक्ति से बहुत स्नेह करते हैं और वो व्यक्ति एक दिन इस दुनिया से चला जाए। इस दुनिया से जाने के बाद उसका जो दुख है वो हमें परेशान करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जीवन में दुख जरूर रहेगा और इसका कारण क्या है? अज्ञानता और आसक्ति। नंबर 4, प्रतीत समुत्पाद। ये आपको यहाँ पे समझना है, ये शब्द बहुत जगह पे आपको मिलने वाला है। इसका अर्थ है कि सभी चीजें अन्य चीजों पर निर्भर करती हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे एक बीज से एक पेड़ उत्पन्न होता है, लेकिन वह बीज भी मिट्टी, पानी, धूप आदि पर निर्भर करता है। हमारा शरीर भी भोजन, हवा, पानी और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। इसीलिए हर चीज का अस्तित्व सापेक्ष यानी रिलेटिव होता है, उसमें कोई भी स्थायी तत्व नहीं होता है। छोटी सी बात है, अगर आप समझोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नंबर 5, आत्म सत्ता का खंडन। नागार्जुन ने यह सिद्ध किया है कि किसी भी वस्तु का स्वभाव अर्थात स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तो वह कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, इसीलिए उनका कोई निश्चित स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में सब कुछ शून्य यानी खाली है, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि हम इसे ठीक से समझें तो यह हमें दुख से मुक्त कर सकता है। नंबर 6, आसक्ति से मुक्ति। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है तो हम उसके प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि हम किसी प्रिय व्यक्ति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं और वह हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें गहरा दुख होता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि सब कुछ अस्थायी है तो हम उस दुख को कम कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी ही सरल भाषा में मैंने लिखा है। आसक्ति क्या है वो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ उदाहरण के माध्यम से। किसी के प्रति ज्यादा स्नेह होना दुख का कारण बनता है, और जब आपको ये पता चल जाए कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है तो इस दुख को कम किया जा सकता है। नंबर 7, अहंकार का नाश। हमारा अहंकार इस विश्वास पर आधारित होता है कि मैं नाम की कोई स्थायी चीज है, लेकिन शून्यवाद हमें सिखाता है कि मैं भी एक अस्थायी धारणा है। हमारा शरीर, मन, भावनाएं सब कुछ निरंतर बदल रहा है। इसीलिए अगर हम मैं को स्थायी मानते हैं तो हम एक भ्रम में जी रहे हैं। जिसे समझ में नहीं आ रहा हो कृपया करके वो वीडियो को दोबारा से देख सकता है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे लिखा है, इससे ज्यादा सरल लिखा ही नहीं जा सकता। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसमें मेरा दोष नहीं है। नंबर 8, करुणा और दया भाव का विकास। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति एक अस्थायी और परिवर्तनशील अस्तित्व का हिस्सा है तो हम दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो जाते। हम यह देख पाते हैं कि हर कोई दुख से गुजर रहा है, इसीलिए हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध ने कहा कि हर वस्तु कारणों और परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है और इसी आधार पर इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। नागार्जुन ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और शून्यवाद की स्थापना की। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि नागार्जुन ने शून्यवाद
की स्थापना की, जबकि नागार्जुन ने भगवान बुद्ध के विचारों को ही आगे बढ़ाया है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है। जैसे शून्यवाद का मूल उद्देश्य क्या है कि कोई भी वस्तु कारणों और परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बस इस बात को समझना है। और बुद्ध के उपदेशों में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। ये तो था नागार्जुन का शून्यवाद। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं और वो है शून्यवाद और अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का नाम आप लोग जानते हैं, शून्यवाद का मैं आपको बता चुका हूं और यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। दोनों ही संसार को मिथ्या मानते हैं, शून्यवाद भी मानता है और अद्वैत वेदांत भी मानता है। शून्यवाद के अनुसार कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं होती, वह केवल अन्य कारणों से उत्पन्न होती है और इस प्रकार उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार संसार केवल माया अर्थात भ्रम है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। दोनों ही यह मानते हैं कि जो कुछ भी हमें संसार में दिख रहा है वह यथार्थ नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आया कि दोनों एक जैसा मानते हैं। जो नागार्जुन ने कहा है वही अद्वैत वेदांत में भी है, जो शून्यवाद में है वही अद्वैत वेदांत में है। नंबर 2, वस्तुओं का कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। शून्यवाद में स्वभाव शून्यता का सिद्धांत बताया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु का अपना अलग स्थायी स्वभाव नहीं है। नंबर 2, वस्तुओं का कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। शून्यवाद में स्वभाव शून्यता का सिद्धांत बताया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु का अपना अलग स्थायी स्वभाव नहीं है। अद्वैत वेदांत में भी कहा गया है कि सभी वस्तुएं ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दोनों विचारधाराएं यह स्वीकार करती हैं कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्वयं में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर भी शून्यवाद और अद्वैत वेदांत दोनों एक जैसी बात करते हैं। नंबर 3, आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा। शून्यवाद में यह कहा गया है कि आत्मा जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि वह भी अन्य कारकों पर निर्भर करती है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। दोनों ही सिद्धांत व्यक्तिगत आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को नकारते हैं। इस बात को आपको यहाँ पे समझना है। नंबर 4, बौद्ध दर्शन का निर्वाण और अद्वैत वेदांत का मोक्ष। शून्यवाद में निर्वाण का अर्थ अज्ञान और आसक्ति से मुक्ति। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार। दोनों ही सिद्धांतों में अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति है, जिसे आत्मबोध द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोनों विचारधाराएं ये मानती हैं कि अंतिम सत्य को शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं इस लाइन को फिर से दोहराता हूं। दोनों विचारधाराएं शून्यवाद और अद्वैत वेदांत ये मानते हैं कि अंतिम जो सत्य है उसको शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 5, शून्यवाद में कोई अंतिम सत्य नहीं है, जबकि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म है। शून्यवाद कहता है कि कोई भी वस्तु या तत्व अंतिम सत्य नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। आत्मा की अवधारणा का भिन्न दृष्टिकोण। शून्यवाद आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, अद्वैत वेदांत आत्मा को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। दोनों में यही फर्क है। मैं फिर से दोहराता हूं, क्या फर्क है? शून्यवाद आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है और अद्वैत वेदांत आत्मा को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है और कहता है आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। बस यही अंतर है दोनों में और बाद बाकी एक जैसी बातें हैं। तो यहां से आपको शून्यवाद समझ में आ गया होगा और अद्वैत वेदांत भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और नागार्जुन के बारे में। आचार्य ने सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को? शून्यवाद को अंतरिक्ष की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और वह दर्शन के क्षेत्र में एक महानतम सिद्धांत बन गया एवं उसके प्रभाव से गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य और शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक बच ना सके। अभी मैंने आपको बताया था गौड़पादाचार्य के शिष्य कौन थे? गोविंदाचार्य। और गोविंदाचार्य के शिष्य कौन थे? शंकराचार्य। ये सभी नागार्जुन के शून्यवाद से प्रभावित थे,
लेकिन इस तथ्य को गुरु शंकराचार्य के अनुयायी स्वीकार नहीं करते हैं। जब आप शून्यवाद का और अद्वैत वेदांत का गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं उनके अनुसार अद्वैत वेदांत शून्यवाद से बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। मैं यहाँ पर श्रेष्ठ और निम्न किसी को नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि दोनों का बहुत गहरा संबंध है। एक बार शून्यवाद का आप लोग अध्ययन करें, इसके बाद अद्वैत वेदांत का अध्ययन करें। आगे लिखा है, उन्होंने इस क्षेत्र में इतना महानतम कार्य किया कि कभी कभी नागार्जुन को शून्यवाद का पर्याय समझा जाने लगता है। इतना निश्चित एवं निरपेक्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्व में आचार्य नागार्जुन शून्यवादी दर्शन के सर्वश्रेष्ठ एवं महान दार्शनिक थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने नागार्जुन के बारे में आपको बताया, उनके शून्यवाद के बारे में आपको बताया और अद्वैत वेदांत और शून्यवाद में क्या समानता है क्या असमानता है ये भी आपको बताया। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे फिर से देख सकते हो और इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करें। जब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे तभी आपको गुरु शंकराचार्य के बारे में समझ में आएगा। उनका ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य वाला जो कथन है वो आपको समझ में आएगा। और ये सारी जो जानकारी है मैंने इस बुक से आपको दी है। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से इसे मंगवा के आप लोग पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।